प्रिय साथियों, सनातन धर्मियों, मैं युद्ध का 18वें दिन का, जबकि संजय का दिव्य दृष्टि समाप्त होने वाला है और धृतराष्ट्र अंतिम सौंपा दे रहे हैं, का वर्णन सुनाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, संजय नीचे बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, बताओ। संजय आंखों में आंसू लेकर के फटे हुए बादलों के समान बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि तब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि बताओ संजय, क्यों तुम्हारा आवाज़ कम हो गया है, तुम सही बात नहीं बता रहे। मैं तो संजय कह रहे हैं, मैं क्या बताऊं, सभी आश्मशान की तरह हुआ है, लोहू लोहवान हो गया है। हाथियों का मस्तक कटा हुआ है, मांस दिखाई दे रहा है, चारों खून से मिट्टी लथपथ सनी हुई है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो धृतराष्ट्र कहते, क्या हमारे पुत्र जीवित है ना? हाँ, आपका दुशासन ये सभी पुत्र मारे गए हैं और जिंदा में केवल एक। सभी लाखों क्षौणी सेनाएं समाप्त हो चुकी है, केवल दुर्योधन ही जिंदा है। क्या मेरा दुर्योधन निष्क्रिय निसहाय पड़ा हुआ है? धृतराष्ट्र रोते हुए कह रहे हैं हाँ। तो संजय धृतराष्ट्र कह रहे, क्या मेरा युवराज दुर्योधन स्वस्थ ठीक है ना? अब महर्षि वेद व्यास द्वारा दिया गया दिव्य दृष्टि आँखों से झुझला हो रहा है, फटी हुई अंधेरी बादलों की तरफ दिखाई दे रहा है। और धृतराष्ट्र कहते, अरे धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहता है कि मेरी आंखें धुंधला रही है, चौंधी आ रही है, सभी अस्त्र शस्त्र, सभी कर्ण, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी की लाशें और खून से लथपथ, हाथियों का सर, मांस और अक्षौणी सेनाओं से खून से सना हुआ है। क्या मेरी सेनाएं, धृतराष्ट्र कहता है, क्या मेरी सेनाएं सभी मारी गई? अतः हाँ, केवल एक ही आपके युवराज हैं। युवराज मेरे दुर्योधन है ना? हाँ, दुर्योधन है, मगर वो अब निसहाय, सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए गए हैं और वो जो जलाशय है पवित्र, उसमें छुपना चाहते हैं। हाँ, देख छुप गए और उसमें उनके श्वासों का बुलबुलाहट दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ मछलियाँ, सिवार और ये पवित्र जल में ये थे, उसमें आपके दुर्योधन छुपे हुए हैं। क्या मेरे दुर्योधन का ये गति हुआ है? हाँ, वहाँ कोई नहीं है छुपने की और हवा की बुलबुलाहट, संध्या का आंधी दिखाई दे रहा है। इस पर कह रहे हैं कि क्या हमारा पुत्र जो वज्र का बना हुआ है, गांधारी पट्टी खोली है, वो स्वस्थ नहीं है? स्वस्थ है, मगर छुपा हुआ है डर से, अब उसका अंतिम समय चल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि क्या मेरा दुर्योधन ये है? हाँ, भीमसेन जो एक पुत्र वो चला आ रहा है और दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले हैं। जब
दोनों की गर्जना होती है, जल से आपका क्या मेरा दुर्योधन का क्या सही नहीं बता रहे, जल्दी से बोलो। कह के दुर्योधन निकल गया है। कृष्ण का कुटिल चपल हंसी मुस्कुराहट बिखर रही है और दोनों आ गए। दोनों में युद्ध हो रहा है, तो क्या मेरा लड़का युवराज दुर्योधन हार गया? दोनों में युद्ध हो रहा है। दुर्योधन मुस्कुरा रहा है, दुर्योधन और चपल दोनों में बिजली की तरह ये हो रहा है। देखिए, जब भीमसेन उस पर आक्रमण किया है, ये उठ करके आलोपित हो गए। चारों ओर भीम बिजली की तरह घूम रहे हैं और दुर्योधन की चपल दृष्टि उसको अचंभित हो रही है। मेरे प्यारे, तभी देखते हैं कि कहते हैं कि ओ, तब अश्वत्थामा वहाँ उत्पन्न हो रहा, कहीं झुलमुलाहट आ गया। संध्या समय सभी विकिरण आपके निकल रहे हैं। अब अश्वत्थामा, अरे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र कंपित हो रहे हैं और अपने स्वर्ण सिंहासन को पकड़ करके यूँ कर रहे हैं कि चरचराहट का आवाज़ सुनाई दे रहा है। हमारे धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए दिव्य दृष्टि देखने वाले, जिसको कि वेद व्यास महर्षि ने दिया था, अब उनको भी कम दिखाई देने लगता है और जिस तरह से अंधेरा छाने लगता है, संजय के आंखों पर पट्टियों के समान कुछ दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र से, अरे क्या हुआ मेरे पुत्र युवराज दुर्योधन का? कृष्ण के बल और छल का क्या बात हुआ? तभी दुर्योधन धृतराष्ट्र से संजय बता रहे हैं, कृष्ण के चपल बुद्धि से संकेतिक आपका दुर्योधन युवराज ऐसे कह रहे हैं। तब तक अरे बोलो क्या बात है, ऐसे क्यों ऐसा हो रहा है? तो दुर्योधन अपने अश्वत्थामा को कुछ कह करके ये करता है। तब तक दुर्योधन भीमसेन जो हाथियों बल से मारा गया। इस पर संजय की दिव्य दृष्टि वेद व्यास द्वारा दी हुई समाप्त हो जाती है। मैं सुरेंद्र एम.ए. समाजशास्त्र गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर पर 1973-74 सेशन एक्ट 22 गोत्रीय बुजुर्ग ब्राह्मण, मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं। ये सदस्य बन चुके हैं तो अपने साथियों दूसरों को प्रेरित करें कि सदस्य बने। मेरे प्यारे साथियों, और मेरा दूसरा चैनल है DR सुरेंद्र इंजीत, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, जिससे आपका आपके समाज परिवार का कल्याण हो। जय हिंद, जय सनातन, जय